नाज़रीन मोहतरम, इंतहाई अहम खबर है कि DGISI, ISPR, जनरल बाजवा और तमाम इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हुई। उन्होंने मीटिंग की क्योंकि लॉन्ग मार्च इंतहाई बड़ा था और उसको देखते हुए उन्होंने इंतहाई अहम मीटिंग की और उसमें उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन इस मीटिंग के मुखालिफ जाकर एक बहुत ही बड़ा जो बंदा है हमारे मुल्क का, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, उसने गद्दारी की और उसने कहा कि हम किसी भी सूरत में 1 साल से पहले इलेक्शन नहीं करवाएंगे। वो बंदा कौन सा था, किसने गद्दारी की और ये सारा मामला क्या है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल मसलादी पॉलिटिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस आगे लाते रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले समझिए कि जो इमरान खान था उसको हुकूमत से निकाल बाहर फेंका अमेरिका के कहने पर। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने यही सोचा कि अब जो इमरान खान है वो नीचे उतर गया है हुकूमत से, तो उसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, अब लोग उसको इतने ज़्यादा नहीं जानते होंगे। और ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी यही सोच रही थी क्योंकि आगे F-35 की डील भी इसी ही के मकासद में होनी थी। यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका से F-35 भी इसी ही डील के बेस पर ले सकती थी। यानी ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसको बहुत से इसमें फ़ायदे नज़र आ रहे थे। एक तो जो है अमेरिका से कोई फ़ंड मिलने वाले थे, उसके अलावा FATF से हमको निकाला गया और उसके अलावा जो पाकिस्तान की आर्मी है उसमें जो F-16 है उसकी भी अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एक अच्छी सी डील हुई थी कि हम आपको बहुत अहम जो इसके पुर्जे हैं और इसकी अपग्रेडेशन में हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन साथ ही F-35 जो है उसकी डील होने वाली थी पाकिस्तान और अमेरिका के साथ। ये जो इमरान खान को उतारा है इसके बाद, क्योंकि जो बाइडन ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, अगर आप इमरान खान को उतारेंगे तो मैं आपको ये दूंगा। लेकिन जब इमरान खान को उतारा गया तो इस्टेब्लिशमेंट ने यही सोचा कि ये बंदा अब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लोग इसके साथ नहीं निकलेंगे। अब हमने यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी बात अपनी आवाम को कही लोग मान लेंगे। लेकिन उनकी तमाम ख्वाहिशात के बरक्स जो इमरान खान है वो उसी वक्त एक छोटी सी डायरी लेकर अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकलता है और निकल कर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर बड़े बड़े जुलूस करने लग जाता है और एक बयानिया बनाता है कि अमेरिका ने हमारे मुल्क में साजिश की और साजिश की बेस पे मुझको मुल्क से यानी कि हुकूमत से निकाला गया है। और उसका ये बयानिया यानी कि इमरान खान का ये बयानिया कि अमेरिका ने साजिश के तहत उसको हुकूमत से निकलवाया है और अपने जो उसके बंदे थे यानी चोर थे हमारे मुल्क के लिए, उसको उन्होंने हुकूमत पर बिठा दिया है। ये इमरान खान का बयानिया बहुत हद तक चलने लगा। इस्टेब्लिशमेंट को दिखने लगा कि इमरान खान इतने बड़े बड़े जलसे कर रहा है तो ये जो आवाम है ये तो इसके साथ होती जा रही है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने एक और प्लान किया कि हम ऐसा करते हैं कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर नाअहल कर देते हैं। और इस नाअहली के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरह के इमरान खान के ऊपर जो है वो केस दर्ज करवाए, जिसमें तोशा खाना केस, फॉरेन फंडिंग, PTI ट्रस्ट फंड वगैरह, गड़ियों के केस वगैरह वगैरह। और इन केस की बुनियाद पर इमरान खान को ये नाअहल करने वाले थे। लेकिन इसमें जब इमरान खान नाअहल ना हुए यानी कि अदालत ने इनका साथ नहीं दिया तो फिर इन्होंने अपनी ही आवाम पर और अपने बड़े बड़े जो PTI के सपोर्टर थे, PTI के जो बड़े रहनुमा थे, उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आजम सवाती और शहबाज गिल आपके सामने है। इन्होंने आजम सवाती को नंगा किया, शहबाज गिल को नंगा किया और इनको नंगा करके इनको कहा कि इमरान खान को जाके बताओ कि अगर आपने हमारी बात ना मानी, अगर आप अपने इस जुनूनी पंथ से वापस ना हटे, अगर आपने लॉन्ग मार्च ख़त्म ना किया, अगर आपने लॉन्ग मार्च शुरू किया वगैरह वगैरह, तो हम आपके साथ भी यही हाल करेंगे। आजम सवाती ने जब ये इमरान खान के साथ बातें की तो इमरान खान ने मुस्कुरा कर कहा कि जाने दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसके बाद इन्होंने जब ये देखा कि आजम सवाती और शहबाज गिल की बेस पर भी अब इमरान खान से नहीं डर रहा तो इन्होंने फिर, मैं अब क्या कहूँ, लेकिन ये जो अरशद शरीफ का कत्ल है ये अब माने या ना माने इसकी कड़ियाँ पाकिस्तान से ही जुड़ रही हैं। तो इन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया कि जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान की जो मीडिया के लोग हैं, न्यूज़ वाले हैं, या पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान के जो अपोजिशन वाले हैं यानी इमरान खान और काफ लीग, वो डर जाएंगे और वो हुकूमत का साथ देने लग जाएंगे कि उनका भी क्या पता इसी तरह किसी तरह इनकाउंटर ना कर दिया जाए। और जो इनके एंकर्स थे कि वो भी डर जाएंगे, लाइक इमरान रियाज खान, साबर शाकर, आरिफ हमीद साहब, अरशाद भट्टी हो गए, डॉक्टर मोहित पीरजादा वगैरह। लेकिन और जो सोशल मीडिया के लोग थे जो इमरान खान के हक़ में बोल रहे थे कि अरशद शरीफ की डेथ के बाद वो लोग जो है वो अब हुकूमत के हक़ में हो जाएंगे। लेकिन इसके मुखालिफ काम चला गया। सब लोग जो थे वो अरशद शरीफ के हक़ में और ज़्यादा ताकत से बोलने लगे और इसके बाद एक इतना बयानिया स्ट्रॉन्ग हुआ कि इमरान खान जो है उसने थोड़ी सी आप कहें कि सियासत की अरशद शरीफ के ऊपर और उसने इसी बयानिया को और स्ट्रॉन्ग किया और आवाम का एक समुंदर जो है वो अपने साथ लेकर चलने लगा। और उसने उसी वक्त जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया कि मैं जो है वो लॉन्ग मार्च करूंगा। और ये इतना जल्दी से था कि ये इसको इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जब लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो उसी वक्त उन्होंने अपना एक बंदा छोड़ा, वो बंदा था फैसल वावड़ा। फैसल वावड़ा ने आते ही जो है बयानिया
बयानिए शुरू कर दिए कि ये खूनी मार्च होने वाला है, इसमें कत्लो गारत होगी, ये जो है इमरान खान है ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, जो कि इनडायरेक्टली उसने ये कहा। और उसने यही कोशिश की कि ये जो लॉन्ग मार्च होने वाला है इमरान खान, इसके अंदर कोई बंदा ना जाए। और ये आप जानते हैं कि इस बंदे को भी एस्टैब्लिशमेंट ने ही भेजा था, क्योंकि इस बंदे की जो तकरीर है वो पीटीआई पर नशर हुई और तमाम मीडिया चैनल्स को ये बार बार जोर दिया गया कि फैसल वावड़ा की तकरीर आपने दिखानी है, जबकि आप जानते हैं कि पीटीआई के किसी बंदे की भी जो जियो न्यूज़ तक भी है वो भी ऐसे समझे तकरीरें नहीं दिखाता। और जब ये एस्टैब्लिशमेंट की और हुकूमत की ये जो साजिश है वो नाकाम हुई, यानी फैसल वावड़ा का बयानिया नहीं बिका मार्केट में, तो उसी वक्त DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और DGISI पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सामने आकर तकरीर करता है। और वो आकर जो पाकिस्तान की पीटीआई जो कि सबसे बड़ी एक किस्म की इस वक्त पार्टी है, पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है, उसके खिलाफ वो बयानिया पेश करते हैं कि ये जो बंदा था ये झूठ बोल रहा था कि जो हमारी अमेरिका है उसने साजिश के तहत इसको उठाया, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा था वगैरह वगैरह। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी जो फौज है उसके खिलाफ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी हो हमारी जान है। तो जो हमारे ISI वगैरह थे इनका बयानिया नहीं बिका, जो कि मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तानी अफवाज के लिए सबसे धचके की बात थी। क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज अगर कहे ना कि वो जो कलर है वो ब्लैक अगर सामने है तो उसको कहे कि नहीं वो सफ़ेद है, तो पाकिस्तानी अवाम मानती थी आज तक कि वो सफ़ेद ही है, क्योंकि हमारी फ़ौज ने कहा है, ये प्यार था पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ पर फ़ौज से भी ताकतवर बयानिया बिका है इमरान खान का, जो कि मुल्क के मफाद में अच्छा नहीं था। चलें ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि जो हमारी अफवाज है उसका बयानिया नहीं बिका, तो उसके बाद राना सनाउल्लाह ने उस बयानिए को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नून लीग के जो दूसरे रहनुमा थे उन्होंने एक ही दिन में 8 से 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये जो बयानिया है इसको किसी तरीके से कंट्रोल करना है। लेकिन हुआ क्या, लॉन्ग मार्च शुरू हुआ और बहुत से लोग, इनकी तवक्को से ज़्यादा लोग जो है वो लॉन्ग मार्च में शामिल हो गए। और लॉन्ग मार्च के अंदर जब ये शामिल हुए तो ये इस्टेब्लिशमेंट देख रही थी, आप जो भी कहें जो भी सोचें, लेकिन अपनी पाक फौज को कभी भी गद्दार ना समझिएगा, क्योंकि वो जो सोचती है मैं मानता हूँ वो, जबकि उन्होंने भी कहा है कि हमसे गलतियाँ होती, गलती बेशक कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद जो हूँ, मेरा नाम अली सनार, अगर आप मुझे जानते हैं तो मैंने पाकिस्तान जो आर्मी है उसके ऊपर मैंने 3 बड़े बड़े जो पाकिस्तान के चैनल से वो मैं रन कर रहा था, 6 लाख सब्सक्राइबर वाले। मैंने आज तक अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोला और मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन आपको गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा कि जो इमरान खान का बयानिया है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो इसका चल रहा है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट है वो इस पर गौर करने लग गई कि यार कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस बंदे की जो है ना एक बयानिए पर अगर फ़ौज के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया इमरान खान ने, तो लोग उसका ही साथ देंगे। जब ये इस्टेब्लिशमेंट में देखा तो उन्होंने फिर सोच विचार शुरू की। लेकिन आपको इंतहाई अहम खबर दे रहा हूँ कि फिर इस्टेब्लिशमेंट में वो जो 2 बंदे थे, 2 बंदे यानी कि जनरल फैसल जो थे उनका और ISI का दूसरा बंदा था उसके, उन्होंने उनको कहा कि आपके पास 5 दिन है, अगर आपने 5 दिन के अंदर अंदर इस जलसे को नाकाम ना बनाया तो हम इमरान खान की तमाम जो बातें हैं वो मान कर यानी कि नया इलेक्शन करवाएंगे। तो फिर उस बंदे ने फिर ऐसा किया कि जो मुख्तलिफ तरह के जो वो हरबे इस्तेमाल कर सकता था उसने वो किया, यानी कि जहाँ से अब ये जो गुजर रहा है ये वाला जो लॉन्ग मार्च है वहाँ से हर जगह पर वो इंटरनेट बंद कर देता, वहाँ पर जो लाइट्स हैं यानी बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, उसको मुअत्तल कर देता। और जो लाइव कवरेज है जो लाइव चैनल्स पर दिखाई जा रही थी, जियो न्यूज़, एयरवाई न्यूज़, बोल न्यूज़, दुनिया न्यूज़ वगैरह, उसको लाइव कवरेज को रोक दिया। क्या जब लाइव कवरेज को रोका, डिले में लोग चलाने लग गए न्यूज़ चैनल जो हैं, फिर उन डिले को भी रोका गया। और जो सबसे ज़्यादा दिखा रहा था बोल, जो कि इसकी रेटिंग इंतहाई हद तक चली गई, बोल को भी ऑफ एयर कर दिया गया। जब यहाँ पर बात नहीं गली तो इन्होंने फिर जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे उनको धमकियाँ देनी शुरू कर दी, यानी कि डॉक्टर मोहित पेरजा समझ लें, इरशाद बैठी, इमरान रियाज हो के, उसके अलावा आरिफ हमीद साहब, उन सब को धमकियाँ देने लगी, जमील फ़ारूकी साहब हो गए, उनको धमकियाँ दी। वो बेचारे कुछ तो जो है वो डर के चले गए, क्योंकि जान जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है। आप सल्लम का भी फरमाना है कि अगर आपको जान की कभी मुश्किल पेश आए तो आप जो है हिजरत कर लें, तो ये बुरी बात नहीं है अगर कोई मुल्क छोड़ के जाता है तो। लेकिन इमरान रियाज जो है वो वहीं पर डटा रहा और मुल्क में ही रहा। जब ये चीज़ें मतलब इनको समझ आया कि ना तो जर्नलिस्ट रुक रहे हैं, ना ही चैनल्स को जो है ऑफलाइन करने से कुछ हो रहा है, ना ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ हुआ, तो उन्होंने एक बंदा और ऐड किया, उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को ऐड किया। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कुछ फ़ायदा ना हुआ। नून लीग की जो मीडिया सेल है उसने मुकम्मल तौर पर फेक प्रोपेगेंडा किया। मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने जो लॉन्ग मार्च है उसकी पिक्चर दिखाई, ये देखिए 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 150 लोग हैं, कुछ कह रहे हैं 1500 लोग हैं वगैरह
वगैरह वगैरह। लेकिन वो जब फेक प्रोपोगेंडा भी नहीं बिका तो फिर उन्होंने इंडियन मीडिया को आगे ले आए कि ये देखें इंडियन मीडिया भी जो है इमरान खान के साथ है, वो इमरान खान का बयानिया बेच रहे हैं, ये गद्दार है वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने उसको भी तस्लीम नहीं किया। जब ये सारी चीज़ें हो गई उसके बाद एक और वाक़या होता है, सदफ नईम बेचारी जो है उसका एक हादसा कह लें कि अल्लाह ताला इसको सदफ नईम को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। ये जो सदफ नईम है बेचारी, ये इमरान खान का जो कंटेनर है उसके नीचे आके बेचारी हलाक हो जाती है, शहीद हो जाती है। अब इसकी शहादत एक हादसा थी जो कि उसके शोर ने भी आकर बताया कि ये मुकम्मल हादसा है, हम कोई इसके ऊपर जो है ना आगे थाने में वगैरह नहीं जाएंगे। तो ये इस हादसे को फिर जो है एस्टेब्लिशमेंट और जो दूसरे लोग थे हुकूमत के, उन्होंने इसको दूसरे तरीके से आवाम के सामने पेश किया कि किसी तरीके से लोग जो है वो फिर हमारे काबू में आ जाएं। लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने सदफ नईम के साथ तो अपना जो दुख का इजहार किया लेकिन इमरान खान के साथ ही रहे। मतलब यूँ समझिए कि जितनी भी साजिशें हुई, जितने भी आके प्रेशर किए गए, जितने भी फेक प्रोपेगेंडा किए गए, धमकियाँ दी गई, जो कुछ भी किया, लोगों ने इमरान खान का फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दाल पिघलना शुरू हो जाती है। फवाद चौधरी जो है उन्होंने दुनिया न्यूज़ पर कामरान खान के साथ बैठे हुए मंडे की रात को उन्होंने ये बयान दिया है जो कि इंतहाई अहम है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हुई, हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन अब करवाएंगे। जब उन्होंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो अब आप जानते हैं कि असम्बलियाँ तहलील किसने करनी है। वो असम्बलियाँ तहलील करने का जो उस किस्म का है ना, मतलब फैसला जो कर सकता है वो हमारा शहबाज शरीफ है। और शहबाज शरीफ को कौन कंट्रोल करता है? नवाज शरीफ। तो इस्टेब्लिशमेंट ने ऐलान किया कि हम इलेक्शन करवाने वाले हैं। और ये बात जब शहबाज शरीफ के पास की तो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से पूछा। नवाज शरीफ ने उसको कहा कि हम किसी भी सूरत में ये असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते। और जो फवाद चौधरी उसने 3 दिन भी पहले ये ऐलान किया था कि जो नवाज शरीफ है वो जनरल इलेक्शन नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसे डर है कि वो हार जाएगा। और आप लोग भी ये जानते हैं कि ये जो नून लीग है ये इस वक्त किसी भी तरीके से इलेक्शन नहीं करवाएगी, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर अभी इलेक्शन हो गए तो ये मुकम्मल तौर से इसका क्लीन का समझे कि सफाया हो जाएगा पूरे मुल्क से, कहीं पर भी इनको हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कि ये नवाज शरीफ ये सोच रहा है कि अगर किसी तरीके से 1 साल इनको हुकूमत मिल जाती है तो ये 1 साल में किसी ना किसी तरीके से अपना कुछ बयानियाँ बेचेंगे हुकूमत में बैठ कर। क्योंकि आप जानते हैं जब एक बंदा हुकूमत में आता है तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती से ही अपना बयानिया किस तरीके से बेच लेता है, या फिर ये चाहेगा कि 1 साल के अंदर इमरान खान को ना अहल करवा दिया जाए। मतलब ये मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। और आपको एक और अहम बात बता दूं कि जो इमरान खान जो हैं वो अभी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि ब्लैक विगोज़ जो हैं वो कई बार इमरान खान के पास आस-पास दिखाई दी हैं, जो कि उनके जो वापस जाते हैं रहाइश पर तो वहाँ पर भी वो ब्लैक विगो आती हैं, उनके साथ जो है मामलात को ठीक चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो मुल्क का एक गद्दार है ना नवाज शरीफ, वो ये फैसला नहीं होने देना चाहता कि इलेक्शन हो, क्योंकि उनको डर है यार अगर इनके पास अगर कोई अवाम होती तो ये कहते हैं अभी इलेक्शन कराओ, क्योंकि इनको डर है अवाम इनको नहीं वोट देगी। और अब इस्टेब्लिशमेंट को भी नज़र आ गया है कि जिनके साथ अवाम है हमने उन्हीं की सुननी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क की है और ये मुल्क इस्टेब्लिशमेंट का। आप जो भी कहें हमारी फ़ौज है, हम फ़ौज के हैं, कभी भी हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। मैं मानता हूँ हमारी फ़ौज ने गलती की होगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ ना जाएगा। अगर कभी मार्शल लॉ की या कभी भी अगर इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च पहुँचता है, अगर आप उनमें से हैं जो लॉन्ग मार्च के साथ हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर कभी आपके सामने फ़ौज आ गई तो अपना सीना सामने कीजिएगा, पत्थर ना उठाइएगा, क्योंकि ये हमारी फ़ौज है, हमारी जान बिन पर कुर्बान है। ये ना होते तो हम कभी भी इस पाकिस्तान में नहीं रह सकते थे। आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी फ़ौज कभी भी गद्दार नहीं हो सकती। ये सियासतदान ज़रूर गद्दार हो सकते हैं और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार जो है वो नवाज शरीफ है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।